वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल इंडस्ट्री प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे आपका थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बनेगा कि कैसे आपके इंडस्ट्री में जितने भी लोड लगे हैं, कैसे एक्टिव रिएक्टिव पावर डिमांड होती है, पावर फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कोई पर्टिकुलर लोड है, मोटर है, उसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम का पावर फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप करेंगे और इस तरह के और भी प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी बनेगा इसका, प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज जो सिनेरियो है। ठीक है, लेते हैं प्रोग्राम। So an industrial load of 4000 kilowatt is supplied at 11 kV. So the power factor being 0.8 lagging, a synchronous motor is required to meet an additional load of 1500 HP, that is 1103.25 kilowatt, and the same time to raise the resultant power factor to 0.95 lagging. Okay, so determine the kVA capacity of motor and the power factor at which it must operate. Take the efficiency of motor 80%. पहले तुम क्वेश्चन पे जाएं, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, क्या सिनेरियो है ओवरऑल हिस्ट्री की। तो सिनेरियो ये है कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल लोड, उसमें लोड है इंडस्ट्री का 4000 किलोवाट का, ठीक है, और 11 केवी पे सप्लाई हो रहा है, और उस टाइम पूरे सिस्टम का पावर फैक्टर हमारा 0.8 है लेकिन, ठीक है। अब उसमें एक लोड और है, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर चाहिए और उसका एडिशनल लोड ऑफ 15, मतलब उसका मैकेनिकल आउटपुट जो लोडिंग है वो 15 एचपी है, 1500 एचपी, मतलब इतना किलोवाट मैकेनिकल आउटपुट है। जब भी ऐसे देगा ना कि इज रिक्वायर्ड टू मीट एन एडिशनल लोड, मतलब मोटर रिक्वायर्ड टू मीट एन एडिशनल लोड, मोटर को कोई लोड मीट करना है, इसका मतलब मैकेनिकल पावर की बात कर रही है, क्योंकि मैकेनिकल का जो रिक्वायर्ड वो होता है आउटपुट मैकेनिकल है मोटर का, ठीक है। तो इतना है मैकेनिकल मोटर का आउटपुट, एट द सेम टाइम टू रेज द रिजल्टेंट पावर फैक्टर 0.95। तो सिंक्रोनस मोटर एक चाहिए जो इतना, जिसका लोड है, लोड डिमांड इतनी है, क्या करने के लिए चाहिए, पावर फैक्टर जो ओवरऑल सिस्टम का है 0.8 लैगिंग से 0.95 लैगिंग हो जाए। आपको पता है सिंक्रोनस मोटर जो था हमारा वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए भी काम आता है, जैसे कंडीशन भी वर्क करता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको मोटर जो लेनी है, तो डिटरमाइन द केवीए कैपेसिटी ऑफ मोटर, कितने कैपेसिटी का मोटर हो, और उस मोटर का खुद का पावर फैक्टर कितना, किस पावर फैक्टर पे वो मोटर ऑपरेट करनी चाहिए, ताकि ओवरऑल पावर फैक्टर हमारा 0.95 हो जाए, ठीक है। तो एक पूरा सिनेरियो समझ गए। अच्छा, अब ये एफिशिएंसी क्यों दिया होगा, एफिशिएंसी इसलिए दिया है यहाँ पे ताकि आपको जो मोटर का मैकेनिकल पावर दिया है उसको आप इलेक्ट्रिकल टर्म में कर लें, तो कितना इनपुट में मोटर को चाहिए सप्लाई से वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे टर्म्स को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या चीज दिया हुआ है और हमको किस तरफ जाना है, ठीक है। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो लेट P1 एंड Q1 बी द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लोड। पहले जो लोड था उसमें कितना था पावर रिक्वायरमेंट, तो हमको पता है कि 4000 किलोवाट का पावर रिक्वायरमेंट, दैट इज P1, और Q1 जो रिएक्टिव पावर होगा वो कितना होगा, रिएक्टिव पावर हमने पढ़ा था P1 tan phi, पिछले वीडियो में उसमें हमने पढ़ा हुआ है। तो Q1 इज इक्वल टू P1 tan phi, phi क्या है, वही पावर फैक्टर दिया हुआ था 0.8, तो cos इनवर्स 0.8, तो P1 इंटू tan phi ऐसे निकाला, तो Q1 भी हमारा आ गया कुछ 3000 kVAr। तो पहले जो हमारा इंडस्ट्रियल लोड था उसका पावर फैक्टर जब 0.8 था, तो उस टाइम पे P1 आपका 4000 किलोवाट था और Q1 जो था रिएक्टिव पावर वो 3000 kVAr था। अच्छा, अब मोटर कितने का चाहिए, तो मान लीजिए जो मोटर का एक्टिव और रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है वो P2 और Q2 है, ठीक है। तो मोटर का एक्टिव पावर तो हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मोटर का आउटपुट मालूम है हमको, मोटर का आउटपुट किलोवाट में देखा था 1103.25 था, एचपी में 1500 और समथिंग था, इतना किलोवाट में इतना है, ठीक है। तो लेकिन ये मैकेनिकल आउटपुट है, तो लेकिन इलेक्ट्रिकल में कितना वो पावर ले रहा है उसके लिए हमने एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर दिया,
आउटपुट बाई एफिशिएंसी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल पावर इतना किलोवाट रियल पावर मोटर को चाहिए, मोटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और कितना रिएक्टिव पावर चाहिए वो अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो जो पावर फैक्टर दिया हुआ है नया वाला 0.95, ये मोटर का पावर फैक्टर नहीं है। ये क्या है, ये मोटर चाहिए ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर 0.95 करने के लिए। तो ये टोटल जो सिस्टम हो जाएगा मोटर और बाकी इंडस्ट्रियल लोड थे उनको सहित मिला लें तो 0.95 होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल मोटर का पावर फैक्टर हमको पता नहीं है, इसलिए भी हम रिएक्टिव पावर मोटर का नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ठीक है। चलिए टोटल में जाते हैं। अगर चलिए मोटर लग गया, टोटल की बात करें, लेट पीटी एंड क्यूटी विद द टोटल एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। अभी क्या मोटर भी लग गया, तो टोटल जो सिस्टम का भी रिक्वायरमेंट होगा सप्लाई से एक्टिव रिएक्टिव पावर का, वो होगा मान लो पीटी और क्यू2 है। तो पीटी तो क्या होगा, P1 प्लस P2, मतलब पहले जो सारे लोड थे उनका जो एक्टिव पावर रिक्वायरमेंट क्या था 4000 गिवन था, और मोटर का क्या है वो भी हमने देखा 1379। तो टोटल जो सिस्टम अब हो गया उसमें एक्टिव पावर रिक्वायरमेंट क्या है वो तुमको मालूम है, ठीक है, ठीक है। अब क्यू टोटल रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट टोटल हम निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि टोटल का हमको पावर फैक्टर मालूम है। पावर फैक्टर क्या है 0.95, तो एंगल है 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो टोटल का जब हमको पीटी मालूम है, टोटल का एक्टिव पावर, तो टोटल का रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं वही P105 से, ठीक है, क्योंकि टोटल का हमको पावर फैक्टर मालूम है। तो यहां से हमारा क्यूटी आ गया, ठीक है, यहां हमारा क्यूटी हमें मिल गया। तो क्यूटी आपका कितना हो गया, क्यूटी आपका हो गया कुछ 1764, ये आपका 1052 और ये आपका पीटी मल्टीप्लाई किया तो 1764.33 kVAr, ये टोटल का रिएक्टिव पावर आ गया, ठीक है। अब क्यूटी जो होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 हो गए, मतलब पहले जो सारा लोड लगा था उसका रिएक्टिव पावर और जो मोटर है उसकी रिएक्टिव पावर मिला के ही टोटल का रिएक्टिव पावर बनेगा। तो यहां से हमें पहले वाले का तो पता ही था, टोटल भी पता चल गया, तो मोटर का जो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट था वो हमको पता चल गया, ठीक है। तो ये आपने देखा, तो Q2 जो है -1235.67 kVAr है। ये नेगेटिव देख रहे हैं हम, नेगेटिव रिएक्टिव पावर क्या बता रहा है कि आपका जो सिंक्रोनस मोटर है वो सप्लाई कर रहा है रिएक्टिव पावर। क्यों नेगेटिव, मतलब वो रिएक्टिव पावर सिस्टम को सप्लाई कर रहा है, इसीलिए तो वो पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। जो भी हमारा लैगिंग लोड की वजह से रिएक्टिव पावर अब्सॉर्ब हो रहा था उसमें से कुछ सप्लाई कर रहा है सिंक्रोनस मोटर, हमारा पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया Q2। हमको पूछा क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि पावर फैक्टर कितना हो जाएगा मोटर का। तो अभी मोटर का पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, जब हमको Q2 भी मालूम है और मोटर का P2 भी मालूम है, ठीक है। तो P2 और Q2 से हमारा वही फॉर्मूला Q इक्वल टू P105, वहां से मोटर का पावर फैक्टर कितना है वो निकल जाएगा आपका। तो 1053 मतलब मोटर का अगर बात करें तो Q2 बाई P2, मोटर का रिएक्टिव पावर डिवाइडेड मोटर का एक्टिव पावर। तो यहां से आपका 10.5 आया और पावर फैक्टर इस तरह से 5 निकल जाएगा, पावर फैक्टर 0.744 लीडिंग, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि रिएक्टिव पावर ये सप्लाई कर रहा है। पावर फैक्टर आ गया इजिली। और केवीए कैपेसिटी, केवीए क्या होता है √P² प्लस Q², एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इनका ही वेक्टर सम होता है केवीए, जो आपके अपरेंट पावर होती है। तो P2 भी मालूम है मोटर का, Q2 भी मालूम है, भी आपने निकाल लिया। ये आपका इतने केवीए का मोटर भाई चाहिए, अगर उसको लोड रिक्वायरमेंट कुछ 1400 HP हो और ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर उसको 0.95 करना है। तो ये एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल सिनेरियो हुआ कि कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो था इंडस्ट्री में, उसमें पावर फैक्टर 0.8 था, इतने लोड पे सप्लाई मिल रही थी, तो एक मोटर चाहिए जो पावर फैक्टर हमारा टोटल 0.95 कर दे और उसको एडिशनल लोड 1500 HP का रिक्वायर्ड है, तो हमको वो मोटर की कैपेसिटी और मोटर का पावर फैक्टर बताना, ठीक है। तो आपको एक एक डेटा जो दिया ना उसको पहले समझना है, कोई भी डेटा इसमें और किसी भी न्यूमेरिकल में, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिसको आप न्यूमेरिकल ही सॉल्व करते हैं ना, तो आपको जो है ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कैसा पूरा सीन होगा, पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है, सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो इस तरह से भी हम और सिंक्रोनस जनरेटर या इंडक्शन में लेंगे न्यूमेरिकल। तो एक जो है प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल सिनेरियो होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।